हेलो एवरीवन, आज के एपिसोड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। उच्च समुद्री हाई सीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, ये राष्ट्रीय जल सीमा यानी नेशनल बाउंड्री वाटर्स के बाहर के क्षेत्र को कहते हैं। और कथन 2, ये पृथ्वी के महासागरों का करीब 1/3 हिस्सा बनाते हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी ना तो 1 ना ही 2। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस संक्षिप्त में IWD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, 2023 के IWD की थीम डिजिटल समानता और हिस्सेदारी है। 2, 1975 में संयुक्त राष्ट्र ने 8 मार्च को आधिकारिक तौर पर पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया। और 3, संयुक्त राष्ट्र ने 1976 में इस दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन गलत हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न, भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच फ्रिंजिक्स 23 नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, केरल, लद्दाख या फिर गुजरात? जवाब है ऑप्शन बी, केरल। अगला सवाल, वर्ल्ड फूड इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इस तरह का पहला आयोजन 2017 में किया गया था। कथन 2, वर्ल्ड फूड इंडिया एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। और कथन 3, ये गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स 2023 के तहत गोल्डन और सिल्वर स्टार पुरस्कार जीता है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर भारत? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। अगला सवाल, हाल ही में चर्चा में रहे माधव नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। 2, 1958 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। और 3, यहाँ नीलगाय, चिंकारा, चौसिंगा व हिरण जैसे चीतल, सांभर आदि पाए जाते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, या फिर डी उपरोक्त सभी? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, इसका स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। कथन 2, ये वर्ष 1969 को अस्तित्व में आया था। और कथन 3, इसका आदर्श वाक्य है शक्ति एवं सुरक्षा। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही नहीं है या सही नहीं है। ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, या फिर डी उपरोक्त सभी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में महिलाओं के नेतृत्व वाले किस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई? स्वच्छोत्सव अभियान, स्वाभिमान अभियान, नारी शक्ति अभियान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, स्वच्छोत्सव अभियान। आगे बढ़ते हैं। ये इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त उपग्रह उद्यम है। इसे वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया था। उपरोक्त कथन किस उपग्रह के संबंध में है? अल्ट्रा ट्रॉपिक्स 1, तीव्र ट्रॉपिक्स 1, गगन ट्रॉपिक्स 1, या फिर मेगा ट्रॉपिक्स 1? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, मेगा ट्रॉपिक्स 1। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने बिग कैट्स के संरक्षण के लिए अपने नेतृत्व में एक मेगा वैश्विक गठबंधन शुरू करने का प्रस्ताव दिया। इसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट एसोसिएशन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट एजेंसी, या फिर इंडिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना के परिचालन स्तर के अभ्यास ट्रॉपिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ट्रॉपिक्स का पूरा नाम थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज है। 2, ये भारतीय नौसेना, सेना, वायुसेना और तटरक्षक बल की भागीदारी वाला एक अंतर सेवा सैन्य अभ्यास है। और कथन 3, ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी सहित हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। उपरोक्त में से कौन से सही कथन हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, या फिर डी उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में भारत USA 5वीं वाणिज्यिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा, बेंगलुरु, नई दिल्ली, या फिर मुंबई? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल, श्रम बल डेटा की उपलब्धता के महत्व को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा कब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी PLFS शुरू किया गया था? मार्च 2017,
अप्रैल 2017, अगस्त 2017 या फिर नवंबर 2017? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रैल 2017। आगे बढ़ते हैं। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2023 के इस दिवस की थीम थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। और कथन 2, इस दिवस की शुरुआत 2007 में की गई थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या फिर डी न तो 1 ना ही 2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन यानी CLC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, मार्च 2023 में इसका आयोजन गोवा में किया गया। 2, इसकी शुरुआत 1955 में हुई थी। और 3, इससे पूर्व भारत में 1971 में नई दिल्ली में और 2011 में हैदराबाद में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है। उपरोक्त में से कौन से कथन गलत है या गलत हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला और अंतिम सवाल, ये भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का हिस्सा है और ये मुंबई में मुख्यालय वाले पश्चिमी नौसेना कमान के तहत कार्य करता है। ये कथन भारतीय नौसेना के किस जहाज के संदर्भ में है? INS त्रिकंद, INS त्रिशूल, INS सिंधु केसरी या फिर INS तलवार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, INS त्रिकंद। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।